बहुत से बच्चे तो मुंह फाड़ रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, है ना। रोटी वोटी खाए दिखते हो सुबह सुबह ही, है ना। अब ध्यान दो, 2 प्रश्न मैंने लिखा, एक तो लिखा तीसरे का छठा और एक चौथा। दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब समानता है। देखो यहाँ a बराबर 2 दिया हुआ है, इस प्रश्न में भी a बराबर कितना दिया हुआ है, 9। अब a का मान क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि a दिया हुआ है दोनों ही प्रश्नों में। यहाँ पर a बराबर 2 है, यहाँ पर AP है ये, तो a मतलब पहला पद, प्रथम पद, तो 9 दिया हुआ है। दोनों प्रश्नों में a अवेलेबल है क्या, a का मान अवेलेबल है ना, ओके। दूसरा है d बराबर 8, तीसरे के छठे में डायरेक्ट मान दिया हुआ है d बराबर 8। यहाँ समांतर श्रेणी दी हुई है तो यहाँ d निकाल सकते हो क्या, कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 मतलब 6, 17 माइनस 9 बराबर 6, 8, सॉरी 8, 17 माइनस 9 बराबर 8। तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, दोनों में समान मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि समान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताना चाह रहा हूँ कि a यहाँ भी दिया हुआ है, d यहाँ भी दिया हुआ है, a यहाँ भी मिल रहा है आपको, d यहाँ भी मिल रहा है। अब और आगे क्या क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर 90, मतलब इस a और d वाली AP के n पदों का योग 90 दिया हुआ है आपको, लेकिन n नहीं पता कि भाई कितने पद है उस समांतर श्रेणी में, है ना। अब यहाँ पर भी ये देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब SN का मान 636 हो गया, है ना। यहाँ 90 योग दिया हुआ है, यहाँ 636 योग प्राप्त करने के लिए वहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन कुल मिला के ये SN का मान है। तो इसमें भी n गायब है, इसमें भी n गायब है, तो दोनों एक ही तरीके के होंगे। जब n हमारे पास आ जाएगा तो फिर an तो हम ज्ञात कर लेंगे। मान लो n का मान 10 आया, 12 आया, 15 आया, जो भी है, तो a15 10 जो भी है वो ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब n ही ज्ञात करना है। अब दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, कौन सा पूछना चाहते हो बताओ, हाँ, तीसरे का छठा। तो अब हमारा आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले दिया हुआ है, ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो लिख दो। अब दिया हुआ क्या है भाई, a बराबर 2, d बराबर 8 तथा SN बराबर 90। n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है ना। जब n ज्ञात हो जाएगा तो फिर an ज्ञात करेंगे। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्न जब खुलता है तो जो दिया हुआ होता है ना, उन्हीं में से किसी न किसी एक चीज़ से खुलता है। ए से हम खोल नहीं सकते, डी से खोल नहीं सकते, लेकिन SN का फॉर्मूला हमारे पास है, तो इसका मतलब SN दिया हुआ है ना, तो ये SN ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो लगा दो यहाँ चूंकि, 2 आंखें और एक बिंदी नीचे, मतलब 2 आंखें और मुंह जैसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चूंकि। तो या तो लिख दो चूंकि, या फिर इस तरह के निशान लगा दो, और ये वाला निशान हो जाता है। 2 आंखें और बिंदी तो क्या पढ़ेंगे, इसलिए, इसको इसलिए पढ़ते हैं, इसको चूंकि पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो चूंकि SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस का, यही होता है। अब हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, SN का एक और फॉर्मूला होता है लेकिन उसमें L आता है, L आता है ना, L मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, तो L तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगाया। और D इस फॉर्मूले में आ रहा है, D हमारे पास है, और A तो दोनों में आता है। अब देखो SN का मान कितना है भाई, 90, तो यहाँ तो कितना लिख लेंगे, बराबर n है क्या आपके पास, तो नहीं है, तो इसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। अब 2 × a, गुणा छिपा हुआ है यहाँ पर, 2 × a मतलब कितना है, 2 प्लस ब्रैकेट n नहीं है, इंटू d 8। गुड, यहाँ तक का काम कंप्लीट है ना, किसी की दिक्कत नहीं है, नहीं। अभिनव किधर है, आ जाए ही नहीं, गायब है। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का काम हम कंप्लीट कर देते हैं। n/2
2 दूनी प्लस का। अब देखो 8 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 प्लस का, इधर भी प्लस है, चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8n, 8 को जब n से गुणा करेंगे तो 8। अब देखो ये प्लस ये माइनस, इधर तो प्लस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 8, 8 एकम 8 और माइनस 8। अब क्या करेंगे भाई, देखो एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, 90 बराबर n बटा 2। अब देखो इसके साथ तो n लगा हुआ है, तो ये तो अलग जात का हो गया, यो मान के चलो कि अलग हो गया। लेकिन ये और ये तो समान ही है, ये भी संख्या है वो भी संख्या है, ठीक है ना, तो ये अचर पद हो गया। तो अब 4 किसका है और 8 किसका है, तो घटेगा 8 4 में से, तो 4 में से 8 गया तो -4। इससे बढ़िया है कि इस 8n को पहले लिख लो, इसके आगे का चिन्ह प्लस है ना, अब गायब हो गया, और 4 में से 8 गया तो माइनस। अब यहाँ से देखो नीचे 2 है हमारे भाग में, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो, 2 दोनों के पास है, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 और इसको लिख सकते हैं 2 × तो 2 निकाल लो बाहर, साला झंझट खत्म हो जाएगा। 9 बराबर n बटा 2 × 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 4n और यहाँ बचा 2। अब ये कट रहा है, काट दिया। अब क्या बचा, 90 बराबर n × 4n, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, n × 4n, 4 तो आ ही गया, और n कितना हो गया n स्क्वायर, माइनस का n × 2 कितना हो गया 2n। यहाँ चक्कर पड़ रहा है और बाकी में स्क्वायर वाली टर्म नहीं बन रही, ये n में द्विघात बनने जा रही है। अब क्या करेंगे, देखो इस 90 को भी इधर लाके पटको, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n, 90 इधर आएगा तो माइनस बराबर, इधर अब क्या बचा 0, क्योंकि ये तो उधर चला गया ना भाई, उधर चला गया, तो ये बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। इस वाली स्टेप को मैंने आगे लिख दिया और बराबर में इधर 0 बचेगा, उसको 0 को मैंने पीछे लिख दिया। अब ये बन गई n में द्विघात समीकरण। क्या बन गई, n में द्विघात समीकरण बन गई। अब जब n में द्विघात समीकरण बन गई तो कैसे हल करते हैं, पहले तो ये बताओ कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, 2 कॉमन निकल सकता है, 2 यहाँ पे भी है, 2 × 2, 2 यहाँ पे भी है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 45, तो 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, निकाल लो भाई। संख्याओं को छोटी कर लो, देखो 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 का भाग इसमें लगाओ तो 2n स्क्वायर बच जाएगा, माइनस n ही बचेगा यहाँ पर क्योंकि 2 है वो बाहर आ गया कॉमन में, और इसमें 2 का भाग लगाओगे तो माइनस का, अब बराबर 0, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, चूंकि 2 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पूरा मान है ये 0 के बराबर है। अब ये 0 के बराबर कब हो सकता है, जब या तो ये जो ब्रैकेट की अंदर की संख्या है इसका मान 0 हो जाए और वो मान इससे टकरा के 0 बना दे, तो या फिर 2 का मान 0 हो जाए। अब 2 0 के बराबर हो सकता है क्या, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 2 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा बोल के इसको हटा दिया हमने। अब कौन बचा, इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर है ना। अब ये भी 2 घात। अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, जो ध्यान दे दो आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणा कराते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है 2n स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म कितनी है -45, तो गुणा कितना आ रहा है 45 दूनी 90 माइनस का n स्क्वायर, गुणा कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करवाते हैं और देखते हैं कि गुणा कितना आ रहा है। अब जो बीच की संख्या है -n, उसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -n मिले और गुणा करने पर 90 मिले। तो कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है, 90 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 8 9 72, क्योंकि अंतर भी तो 1 का ही होना चाहिए ना, तो और 10, अगर मान लो 10, हाँ 10 9 ले सकते हैं, 10 9 90 होता है, ठीक है ना। अब 10 और 9 को इस तरह सेट करना है कि यहाँ पर -n बच जाए। तो अगर मैं 10n में से सपोज करो कि 9n में घटा लेता हूँ,
तो 10n में से 9n जाएगा तो n प्लस का बचेगा, तो यहाँ प्लस का है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि भाई छोटी में से बड़ी को घटा लो, छोटी में से बड़ी को घटा लो। तो 9n में से 10n जाएगा तो -n बच जाएगा, और 9n गुणा माइनस का 10n करोगे तो बताओ 10 9 90 और n स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हम -n को क्या लिखेंगे? -n को अब हम ये लिख देंगे 9n माइनस 10n, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखो 2n स्क्वायर तो एज इट इज, -n की जगह अब ये क्या लिखेंगे हम? अब 9 के आगे चिन्ह जो भी है वही आएगा, तो प्लस का 9n माइनस का 10n और -45 बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी मूल ज्ञात करने का है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। मीनाक्षी कौन है भाई? जाओ। अब यहाँ पर कितनी स्टेप हो गई बताओ, कितने पद हो गए? 4, 1 2 3 4। तो हम आगे के 2 में से कॉमन लेंगे और पीछे के 2 में से कॉमन लेंगे। आगे के 2 में से संख्या में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 9 को 2 के रूप में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। n यहाँ डबल बार है, n यहाँ सिंगल बार है, तो n कॉमन आ गया भाई हमारा। क्या आ गया? n। तो यहाँ कितना बचा? 2n प्लस का 9 बचा कि नहीं बचा? अब दोनों के आगे माइनस है, कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है, दोनों के पास माइनस है, तो एक तो माइनस ही कॉमन आ गया। इसके पास 5 × 2, 5 × 2 और इसके पास 9 × 5, मतलब 5 दोनों में घुसा पड़ा है, निकालो बाहर। 5 हमने निकाल दिया, माइनस पहले ही कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 2n। 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 और n, 5 का भाग उसमें दो 9। अब ये माइनस कॉमन आ गया ना, तो यहाँ चिन्ह किसका बचेगा? बराबर 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर समान मिल गया तो हमारा प्रश्न सही चल रहा है, और अगर ये समान नहीं मिला इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर गए हो, इसीलिए ये समान नहीं आ रहा। अब यहाँ तो समान आ रहा है, मतलब सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो 2n प्लस 9 इसके पास भी है, 2n प्लस 9 5 के पास भी है, तो वापस ये क्या आ गया? कॉमन। तो 2n प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बचा n माइनस का, यहाँ बचा 5 बराबर 0। अब हमारे पास इसके भी 2 टुकड़े आ गए। अब या तो 2n प्लस 9 0 के बराबर है और वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ला रहा है, या फिर इसका मान 0 के बराबर है और वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ला रहा है, ये इसका मतलब। तो दोनों को 0 के बराबर मान लेंगे अपन, या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। दोनों में से एक तो कोई ना कोई 0 है, तभी तो वो दूसरे से मल्टीप्लाई करके सबको 0 कर रहा है। पूरी स्टेप का मान क्या आ रहा है? 0। अब यहाँ से देखो 2n बराबर -9, तो n बराबर कितना? -9/2। n का मान एक तो ये आ गया, या n बराबर 5, एक n का मान ये आ गया। अब हमारे पास n है जो क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या बटे-बटी में नहीं हो सकती। -9/2 का मतलब कितना है? -4.5। तो किसी भी श्रेणी में -4.5 पद हो सकते हैं क्या? नहीं। और 5 तो हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये मान हमारे काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। तो इसको हटाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, वो क्या है? चूंकि n पदों की क्या है? संख्या है, इसलिए n बराबर -9/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः n बराबर 5 हमारे क्या हो गए? आंसर। अब n का मान तो हम निकाल लिए भैया, अब क्या निकालना है? an। तो an का मतलब a5, n यहाँ रखते a5 बन गया ना, n का मान 5। तो a प्लस 4d और a कितना है? 2 प्लस का 4 × d कितना है? 8। 8 चौक 32 और 2 34। आंसर आ गया समझ में?
सेम टू सेम चौथा है, इसमें भी यही स्टेप बनेगी, मतलब n में द्विघात समीकरण बनेगी। जब द्विघात समीकरण बन जाए तो कुछ कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ बन गई थी फिर कुछ कॉमन आ गया तो हमने कॉमन लेके और छोटी कर दी इसको संख्याओं को और छोटी कर दी ना। फिर यहाँ पे आपको बीच के पद के टुकड़े करने पड़ेंगे दो, जैसे -n के दो टुकड़े किए अपन ने, 9n प्लस 9n माइनस 10n, फिर आगे के दो में से कॉमन, पीछे के दो में से कॉमन। लेकिन टुकड़े इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट स्टेप का जो भी गुणा आएगा वो गुणा आना चाहिए, और बीच की स्टेप के दो टुकड़े को जोड़ या योग बीच की स्टेप के बराबर आना चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा यहाँ पे करना, प्रयास करना करने का। आ गया समझ में? चलो ठीक है, थैंक यू। उतारो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।